जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी ही नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतिश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बचस्पति रहेगा। कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट करा, प्रकट करते से भगवान शंकर ने नाद कर कर कह दिया तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। तुमने सत्य बोला है। संसार का जो मनुष्य एक कलश पर श्रीफल केल के खंभ रखकर मेरी आराधना, आपकी आराधना करेगा, सुनो नारायण, उसके मनवांछित फल को मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। तब से ये सत्यनारायण कथा का वृतांत चला। सत्यनारायण भगवान की कथा कहां से निकली है? स्कंद पुराण से। ये स्कंद पुराण की वृतांत मिला। देखना चाहिए। हमारा पुरातन अगर हमको देखना है तो हमारी पुराणों में देखना पड़ेगा। आपकी सही प्रॉपर्टी देखना है आपको तो तहसील जाना पड़ेगा, और सही परमात्मा को पहचानना है तो शिव महापुराण में आना पड़ेगा। तहसील में जाओगे, रजिस्टर ऑफिस में जाओगे, बही खाता खुलवाओगे तो तुम्हारे दादा परदादा का मकान नंबर ये था, खसरा नंबर ये था, उनका मकान यहां पर था, उनकी जमीन इतनी थी, तहसील में मालूम पड़ता। और तुम्हारे पूर्वजों ने क्या क्या करा, कितना धर्म कमाया, कितना पुण्य करा, क्या भजन करा, क्या कीर्तन करा, उसको जानने के लिए तहसील नहीं, शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे पूर्वजों का पूरा पोथी पाना यहां खुल जाता, प्राप्त हो जाता। भगवान नारायण ने कह दिया सत्य बोले, बोलो। सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता, इसलिए मरने पर भी लोग बोलते हैं जम जम के राम नाम। जम के तो बोलो, अरे बोलो तो सत्य। कितना डर रहे हो, बोल लो अच्छे से। अपन मर जाएंगे, जब दूसरे बोलेंगे अपन कब बोलेंगे? तो मौका है बोलने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राम नाम सत्य। हम तो हमेशा कहते दिवाली मिलने जाओ ना तो किसी के यहाँ हैप्पी होली हैप्पी दिवाली मत कहा करो, डायरेक्ट जाकर कहा करो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी कुर्सी से नीचे गिर जाएंगे, मेरा बुरा चाहती है? नहीं नहीं नहीं, जिंदगी में बहुत असत्य बोला। दिन भर मोबाइल पर झूठ, दिन भर झूठ 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 झूठ। कम से कम अब जो जिंदगी बची है उसको सत्यमय जी लो, थोड़ा सा सत्य बोल लो, उसी का नाम है राम नाम। सत्य, एक सत्य, केवल एक सत्य। शिव कथा कह रहे। इस राम नाम सत्य के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है तुलसीदास जी की। राम नाम सत्य के पीछे तुलसीदास जी की बहुत बड़ी कहानी है। कभी मौका लगे तो
नीमच में जो कथा करी थी, नीमच में कथा करी थी, उस कथा में आपको राम नाम सत्य की पूरी कथा मिल जाएगी। आप कभी मौका मिले तो उसको निकालना और उसको सुनना कि राम नाम सत्य क्यों आया मुर्दे के पीछे, क्यों बोला जाता, वो प्रधान शिव कथा कर रही है। क्या आपको सिर मिल गया? हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मिल गया। आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा आकाशवाणी झूठी, अगर ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के पुष्प ने कहा ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। शिव जी ने आकाशवाणी कर कर कहा केतकी के पुष्प तू झूठ बोला है, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर तू महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का फूल महादेव पर चढ़ जाता है तो हजारों गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है। ये केतकी के फूल को श्राप दे दिया। आप ना मानो तो गौ माता से पूछो। गौ माता, क्या ब्रह्मा जी को मस्तक मिला है शिव जी का? गौ माता कहती है ब्रह्मा जी को मस्तक मिला। भगवान शंकर ने आकाशवाणी कर कर कहा गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोली है, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता। तेरी पूंछ, पांव, पेट, सींग, आंख, मुख, नाक सब कुछ पूज्य होगा, पर तेरी जिह्वा से, तेरे मुख से तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरा मुख अपूज्य होगा। सनातन हिंदू धर्म में सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होती है, पर सनातन हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे समापन होती है। झूठ बोला, झूठ। अब सोचो जरा सा, गाय ने एक झूठ बोला था तो उसकी परिक्रमा पीछे से होने लगी। तुम कितना झूठ बोलते हो तो तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार तो करिए। और झूठ बोलने के बाद भी तुम इतने खुश होते हो कि मैंने इसको बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना दिया। झूठ बोलने के बाद भी इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। ये बड़ा कठिन है। क्यों झूठ बोलना, क्यों प्रपंच करना, क्यों छल करना, क्यों छल? ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला। शिव जी को क्रोध आया, पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव ब्रह्मा का सिर काट दे। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर जो फेंका, ब्रह्मा जी का सिर कट गया। सिर कटकर लुढ़कता लुढ़कता गया। ब्रह्मा जी के उस कटे हुए सिर में से रक्त बहता चले गया, जिससे एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा हुआ। आज भी उत्तर प्रदेश में ये कर्मनाशा नदी बहती है, जिसके घाट पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लिख कर रखा है इसमें हाथ मत, इसमें पांव मत, इसका आचमन मत करना। पूरी दुनिया की केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिस कर्मनाशा नदी में पक्षी भी चोंच नहीं डालता, कुत्ता भी पानी नहीं पीता। ये वो कर्मनाशा है जिसका छींटा अगर शरीर पर लग जाए, उस पानी का एक अंश शरीर पर लग जाए, तो उसकी 7 पीढ़ी में जो तुमने दान, पुण्य, व्रत, उपास जो कुछ करा होता है वो सब नष्ट हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी का जल का छींटा है। लोग दूर रहते हैं, दूर कर्मनाशा से। झूठ बोल गए ब्रह्मा जी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को देखा। भगवान शिव की आराधना करी भगवान नारायण ने। ये कटा हुआ सिर कहां जाएगा, आप कृपा करिए। तब भगवान नारायण बार बार विनती करे तो शिव जी ने वो कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया
बड़ का पेड़ बना दिया और कह दिया इस बड़ के पेड़ को मैं निर्माण कर रहा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा आप कुछ वर नहीं दोगे? शंकर भगवान ने कहा नारायण आपके कहने से इस बट वृक्ष को मैं वर देता हूँ, इसके नीचे मैं स्वयं विराजमान होऊंगा, जो वटकेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाऊंगा। शिव जी का नाम वटकेश्वर महादेव हो गया। वटकेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, एक निवेदन है, कर्जा कितना भी हो जाए पर मरने का प्लान मत बनाना। कई लोग कहते हैं हमारे बहुत कर्जा हो गया, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। हम भी कह देते हैं मर लो, मर रखई का है। अगर मरने से कर्जा चूक जाता है तो मरने में कहा जाता है। मरोगे, दूसरा जन्म लोगे, दूसरा जन्म लेके तीसरा लोगे, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। एक कथा आपको पहले सुनाई है। एक सेठ जी सबको उधार पैसा देते थे। एक चोर को मालूम पड़ गया सेठ जी के पास बहुत माल है। सेठ जी उधार देते थे तो कागज पे लिख लेते थे इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो चतुर होता था वो कह देता था इस जन्म में, जो खाने की उम्मीद रखता था वो कहता था अगले जन्म में ले जाओ। सेठ जी सबको उधार देते। चोर भी चले गया, उसने भी उधार मांग लिया, तिजोरी देख ली, रात को आके छुप गया। कहां छुपा? जहां पर सेठ जी की बहुत सारी भैंस बंधी हुई थी, उस तबेले में, उस भैंस के बाड़े में जाके छुप गया। सेठ जी जाए, मैं तिजोरी चुरा के ले जाऊं। रात को भैंसें आपस में बात कर रही थी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा तो कितने साल से दूध दे रही है? उसने कहा 4 साल हो गए। दूसरी ने तीसरी से पूछा तू? 6 साल हो गए दूध देते देते। पर एक बात समझ में नहीं आता रही जी कि अपन सेठ जी के यहाँ इतना दूध क्यों दे रहे हैं? तो बूढ़ी भैंस बोली ये सेठ बहुत चतुर है, सबको उधार पैसा देता है, पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो उस जन्म में नहीं चुका पाता भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के देता रहता है। तो आपसे भी निवेदन है भैंस का जन्म ना मिले, इसलिए जिसका लिया है उसका दे दो, नहीं तो अगला जन्म भैंस का पाकर सेठ होन सब निचोड़ निचोड़ के निकाल लेंगे, हिसाब पूरा करेंगे। लिया देव, कर्जा हुआ है, मरना नहीं, टेंशन नहीं लेना। कई लोग कह देते अब तो मर जाए तो अच्छा। हम भी उनसे कहते हैं मर लो, मना नहीं है, परंतु थोड़ा सा मरने का फैशन चेंज करो। ओल्ड फैशन में नहीं मरना। ट्रेन के नीचे कुएं में डूब के, जहर खा के, फांसी बांध के, ये तो ओल्ड फैशन। कोई नया फैशन निकालो मरने का। तो उनने पूछा गुरुजी तुम बता दो। हमने कहा नया फैशन है, मरने का जब प्लान हो ही गया है तो भगवान के भजन में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, कथा में लग जाओ, सेवा में लग जाओ। मरना ही तो है। भजन करते करते, कीर्तन करते करते, राम जपते जपते, स्मरण करते करते अपने प्राण चले भी जाएं तो भगवान भी दूसरा जन्म देगा, तो अपना बना कर देगा, फिर भटकने नहीं देगा। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। अगर मरना ही है तो वो श्रेष्ठ है, क्या करोगे? भगवान शिव का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बटकेश्वर महादेव का बड़ा वृतांत है। जब ज्यादा कर्जा हो जाता है तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से भी जल चढ़ाया जाता है। बड़ के पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग हो उसका पूजन करा जाता है बटकेश्वर महादेव के नाम से। धीरे 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 कर्जा चूकने लगता है। बटकेश्वर महादेव। शिव तत्व को पहचानना। शिवलिंग जैसे प्रकट करा
वैसे ही 4 वर्ष के अश्वत्थामा ने एक छोटा सा एक पाषाण रखकर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर दी। बस एक जिद है, मुझे महादेव से एक जिद है। 4 साल का अश्वत्थामा सोच रहा है कि मुझे गाय का दूध पीना है, और गाय का दूध देवाधिदेव महादेव पर ज्यादा आता है, वो मुझे पिलाएंगे, वो मुझे देंगे। और अश्वत्थामा शिव जी की आराधना में लग गया शिव। बस भक्ति में सारमा। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से दिल से, आनंद से, भाव से प्रार्थना करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करिए, भाव से भगवान शिव से अपने हृदय की बात दिल से कहिए। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, बैठकर बड़े भाव से, खड़े रहकर नहीं, बैठकर बाबा से दिल से प्रार्थना करो। जिस लिए आए हो बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ये भाव से अपने स्थान पर बैठकर दिल से गुणगान करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। भगवान शिव की कथा कह रही है, शिव का गुणगान कर। आप दिल से जो कहें वो सुनता। एक पत्र आया, बड़े सुंदर सुंदर पत्र हैं, वैसे तो पूरे पत्र अच्छे हैं, पर देखिए बड़ा भाव सुंदर लिखा है। श्रीमती पुष्पा कैलाश सिंह सिसोदिया, ग्राम खामनी, जिला बुरहानपुर से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइए। जिन्होंने पत्र लिखा है, अगर वो कहीं बैठे हों
तो हाथ हिलाइएगा। श्रीमती पुष्पा कैलाश सिंह सिसोदिया, ग्राम खामनी, जिला बुरहानपुर। पीछे है क्या? इधर देखिए, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरी सबसे छोटी बहन श्रीमती सरस्वती प्रसाद पाटिल, नासिक महाराष्ट्र, जिनके विवाह को 12 वर्ष हो चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी, कोई संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से 12 वर्ष तक सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, खूब खर्चा भी किया, पर कोई संतान का सुख नहीं हुआ। बाबा की कृपा। शिव कथा का वर्णन क्या है, एक लोटे जल का क्या वर्णन है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करवाया, शिव जी को जल चढ़वाना, बेलपत्र चढ़ाना, खाना, यही क्रम प्रारंभ करा। और 12 वर्ष के बाद मेरी बहन के यहाँ 2 संतान का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। ये शिव तत्व है। दोनों बच्चों के फोटो मैं लगा रही हूँ। ये शिव कृपा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। एक और सुंदर पत्र, पहले फोटो देख लो उनके जो वेंटिलेटर पर पड़े हैं, जिनका पत्र है और जो वेंटिलेटर पर पड़े हैं। जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, आप ही के हैं। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 फोटो लगाए गए हैं वेंटिलेटर पर पड़े हुए पत्थर के ऊपर। मेरा नाम दिव्यानी राजेश भारती है। मैं शाहपुर जिला बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोरोना काल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। 5 जनवरी 2022 में बाबा की कृपा से शिव तत्व को प्राप्त किया है। 6 फरवरी 2022 को बाबा का चमत्कार देखने को मिला, बाबा की कृपा देखने को मिली। मेरे भाई का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, उनका फोटो लगा रही हूँ, जो कि कोमा में चले गए थे और वेंटिलेटर पर डाल दिए गए थे। डॉक्टरों ने कह दिया था बचने का कोई चांस नहीं है। 99% शरीर काम करना बंद कर दिया है, हिलना डुलना बंद कर दिया है, मेंटली काम करना बंद कर दिया। 48 घंटे का समय दिया गया था। 48 घंटे तक भी मेरा भाई ठीक नहीं हो पाया। आखिरी में बाबा की कृपा किसको कहते हैं? सीहोर का कंकर शंकर किसी के यहाँ पर रखा था, उसका पानी बुलवाया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल बुलवाया, एक बेलपत्र बुलवाई। अब हमने तो सोच लिया कि अब शरीर काम ही नहीं कर रहा है, 2 दिन बाद डॉक्टर वापस दे देगा, लेके तो जाना ही है। हॉस्पिटल से शमशान तक पहुंचने की यात्रा है। एक बेलपत्री भैया के पलंग पर ही रख दी गई और शरीर पर चढ़ा हुआ पानी लगाना प्रारंभ किया। गुरुदेव, मात्र कुछ ही घंटे निकले थे और खबर आई कि भैया ने नेत्र खोलना प्रारंभ कर दिए हैं। ये शिव तत्व है। और बाबा की कृपा से बाबा की कृपा से मेरे भाई खतरे से बाहर आए और बाबा की कृपा से अब बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए हम पूरे परिवार समेत उनको यहाँ प्रणाम करने आए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। पंडित देवेंद्र बापू काले, सबरंग कलेक्शन के पास बड़े बालाजी मंदिर के आगे, महाजनपेट, बुरहानपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठे हो। इधर हैं क्या? अच्छा अच्छा, दोनों हाथ हिला दीजिएगा पंडित जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित
देवेंद्र बापू काले सबरंग कलेक्शन के पास बड़े बालाजी मंदिर के आगे महाजन पेट बुरहानपुर। मैं पंडित देवेंद्र काले महाजन पेट ब्रह्मपुर बुरहानपुर से 2 वर्ष पहले भोपाल के नीलकंठ शेष जी के यहाँ पर गया हुआ था। गर्मी के कारण मेरे शरीर पर बड़े बड़े फफोड़े हो जाते थे, लाल धब्बे हो जाते थे। तब जिनके यहाँ मैं गया हुआ था उन्होंने कहा कि आस्था चैनल पर कथा आती है, महाराज जी हम भी सुनते हैं, आप भी थोड़ी देर सुन लें। और बैठकर कथा का रसपान किया। आपने जो शिव जी का महत्व बताया उस महत्व के अनुसार शंकर पर दुर्वा, बेलपत्र और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उस जल को लेकर आना, बेलपत्र को लेकर आना, बेलपत्र खाना और जल शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। सारे डॉक्टरों की दवाई पहले से खा चुका था, सालों हो गए थे। वो फपोले गर्मी के टाइम पर हो ही जाते थे, मिटते नहीं थे। पर बाबा की कृपा से मेरा शरीर आज की तारीख में पूर्ण तरह से स्वस्थ है, मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये अवघड़ी है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। पत्र बहुत सारे हैं, ढेर, और उसमें सब पत्रों में आपके हृदय की बात आप लोग लिख के रखें। एक पत्र और देख लीजिए जिसमें जो फोटो लगे हैं, जिन फोटो में एक बेटी का पूरा चेहरा, पूरा स्वरूप खराब हो चुका था, जिसको बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से किरण भल राय खरगोन जिले के पुनासला ग्राम से आई हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 19 दिसंबर 2022 को सुबह 6:30 पर इंदौर में अचानक कार से एक्सीडेंट हो गया था। इंडोल टोल टैक्स खड़े ट्रक में हमारी कार घुस गई थी। मेरी बेटी उज्जैन महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने जा रही थी। साथ में रूममेट एक दोस्त भी थी। बाबा 6 बजे जो एक्सीडेंट हुआ उसके फोटो में लगा रही हूँ कि बेटी की हालत इतनी खराब हो गई कि पूरा शरीर, पूरा चेहरा, सब की सब उसका बिगड़ चुका। यहाँ तक कोई सार तत्व नहीं था कि बचे ना बचे, हर तरह से समाप्ति की ओर थे। सब लोगों ने रोना चालू कर दिया। हम लोग बहुत रोए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो शायद ही जीवित रहे। पर बाबा की कृपा, उसकी उदारता, उसकी करुणा, हॉस्पिटल ले गए। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल का महत्व और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको औषधि देना, दवाई देना जब चालू करी, हमारी बेटी को धीरे धीरे, जो मृत्यु के घाट पर थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो भी धीरे धीरे होश में आना प्रारंभ हो गई। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को ही कहते हैं। भगवान शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा। आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल, हम तो फिर बार बार कहेंगे, 3 घंटे की कथा आपको मिलती है, उसमें से आधा घंटा मूंछ वाले भैया ले लेते हैं, बचते हैं 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में भी अगर आप लोग केवल बैठने की जगह ही ढूंढते रहे और बोलते रहे तो हम तो कहेंगे, फिर वो कहते हैं ना कि चंदन की लकड़ी मिली और उसको जलाकर कोयला बना लिया तो किस्मत फिर तुम्हारी बेकार है महाराज।
हम तो कहें उसको पहचानो। 2.5 घंटे की जो कथा मिली है उसको किस तरह से ग्रहण करना है, कैसे प्राप्त करना, कैसे लेना। इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा सुनने से? ये सारे इतने पत्र तो अभी हम पढ़े ही नहीं है, जो पढ़े हैं थोड़े बहुत रखे हैं, और भी सारे पत्रों को तो हम माइक से बोल नहीं सकते। सब पत्र यहीं पर रखे रहेंगे, 7 दिन तक रखे रहेंगे। 7वें दिन के बाद भी जाएंगे तो यहीं छोड़कर जाएंगे। हर पत्र में मोबाइल नंबर होता है, फ़ोन नंबर होता है, एड्रेस होता है। जिसके मन में संशय हो वो इन पत्र वालों, क्योंकि हम तो इनको भी नहीं पहचानते, आप जाकर इनसे खुद अपने मन का भाव पूछ सकते हैं कि शिव की कथा सुनने का लाभ क्या होगा। यहाँ कोई हमारे पास में ना तो बेल है, ना कोई भभूति है, ना हम मंत्र जानते हैं, ना तंत्र जानते हैं, ना विद्या जानते हैं, ना हमारे पास में कोई विद्या है। केवल 1 लोटा जल सारी समस्या का, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, और वो भी नहीं है तो केवल शंकर के द्वार पे से मुस्कुरा के निकल जाने में भी वो कल्याण कर देता है। वो देवाधिदेव महादेव, कुछ नहीं उसके। एक पत्र में किसी ने रो रो कर लिखा है, देखिए पत्र को। मैं सुनीता, अब देखिएगा जरा, पत्र लिखने के लिए कागज नहीं पुष्टे पे लिखा है, और कितना भाव लिखा है उस पत्र पर। मैं सुनीता बालाराम जी टाक। कहीं बैठी हैं सुनीता जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं सुनीता बालाराम जी टाक गुरुदेव, 1 लोटा जल और बेलपत्र का क्या महत्व है। मेरी पुत्री जिसका विवाह 2014 में हुआ था, लेकिन 8 साल से संतान नहीं थी। डॉक्टर ने उसका सारा इलाज करने के बाद कह दिया था इसको संतान का सुख नहीं रहेगा, इसके यहाँ औलाद नहीं होगी। टेस्ट भी करवाने का सोचा, डॉक्टर ने उसका भी कह दिया कि इसको उससे भी संतान नहीं होगी। गुरुदेव 2020 में आपकी कथा सुनी, शिव जी का क्या वर्णन होता है, शंकर जी के दरवाजे पर जाने से क्या लाभ होता है। बरहानपुर में तो आपको पहली बार हम देख रहे हैं, आज तक आपकी कथा में हम लोग गए भी नहीं थे। गुरुदेव केवल टीवी पर कथा सुनकर शंकर जी को जल चढ़ाते, आचमन करते। बेटी से कह दिया तुमरुका जी का नाम ले और शिव जी की आराधना कर। बेटी ने तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। 1.5 महीना हुआ, सारे डॉक्टर फेल और बेटी का गर्भ ठहर गया। ये शिव तत्व, ये शंकर। बेटी का गर्भ ठहरा, बाबा की कृपा से उसके घर में संतान की प्राप्ति हुई। ये मेरी बेटी का जीवन है, जहां सब कुछ हार जाए। कल कथा में कहा था भाग्य लिखने वाला देवता होते हैं, भाग्य लिखने वाले देवता होते हैं, पर भाग्य को बदलने वाला मेरा महादेव होता है। कब बदल देता है, कैसे बदल देता है, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर। एक किसी भाई ने लिखा है उसकी दोनों किडनी खराब हो गई। जिसने लिखा हो अगर बैठा हो तो, क्योंकि पत्र ढूंढने में समय लगते हैं थोड़ा सा। मेरी दोनों किडनियां खराब हो गई, किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया
इमल बाई शिवाजी पवार 40 गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। इमल बाई शिवाजी पवार 40 गांवों से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी किडनियाँ काम करना बंद कर दी। गुरुदेव, जब किडनियों ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस पे आना पड़ेगा, शरीर काम नहीं करेगा। डॉक्टरों से गोली दवाई ली, आ गई। आपकी कथा में आपने कहा था कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाना, डॉक्टर को जरूर दिखाना, डॉक्टर को मत छोड़ो। डॉक्टर की दवाई शिव जी के मंदिर ले गई, डायलिसिस का बोल दिया, किडनी बेकार हो गई। दवाई लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी से कहा अब आपको संभालना है, मेरी दोनों किडनियों की अगली जांच होगी और डायलिसिस के लिए मुझे ले जाएं, उससे पहले मुझे ठीक कर देना। दवाई लाई, बेलपत्री उठा लाई, उस बेलपत्री को जो दवाई की पन्नी थी उसी के अंदर पटक दिया जिससे वह प्रसाद हो जाए, और उसी दवाई को कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा। जब दूसरी जांच कराने गई, मेरी दोनों किडनियां काम करना चालू कर दी। ये शिव का, ये शंकर, ये उघड़ी। करो भजन, करो स्मरण उसका, करो भक्ति शिव की, पर शिव की भक्ति में छल नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, कपट नहीं चाहिए, बेईमानी नहीं चाहिए। एक लोटा जल लेकर आप शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ। जल चढ़ाते समय तुम्हें मंदिर में कितने लोग खड़े हैं, कितनी भीड़ पड़ रही है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमसे बन जाए तो मंदिर की सफाई करो, साफ करो, एक लोटा जल चढ़ा दो, आराम से झाड़ू लगा दो, जो बन जाए बाबा की सेवा कर कर आओ। एक पत्र किसी भाई ने लिखा, उस पत्र में भाई ने लिखा है, अनिल कुमार जी जायसवाल, आप ही हैं जायसवाल जी, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ से हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है कि सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हम सरकारी कर्मचारियों को इस बात की है कि आपने, इस व्यासपीठ ने एक एक बच्चे बच्चे को शिव मंदिर जाना चालू करा दिया। जायसवाल जी, आपकी बहुत बहुत साधुवाद। दूसरी बात यह है गुरु जी कि हम जल चढ़ाने जाते हैं, पर महिलाएं शंकर जी को 1 मिनट नहीं छोड़ती हैं। अच्छा, उनको यह भी नहीं लगता कि हम खड़े हैं। कम से कम एक जल चढ़ा के हटती है, दूसरी घुस जाती है, दूसरी हटती है, तीसरी आ जाती है, और इनमें इतना आपस में प्रेम होता है कि ये इशारे में बुला लेती है कि तू आ जा, और हम खड़े की खड़े रहते हैं। गुरु जी, अब आप बताओ सारी समस्या का हल। अब ये समस्या कितनी भारी है, इसका क्या करें? जायसवाल जी, पहले तो नजर उतरवा लेना तुम्हारी। अच्छा प्रश्न है महाराज। आप उसके दरवाजे तक पहुंच गए, और जो जल चढ़ाने जा रही है, जो शिव जी के पास बैठी है, और आप कितने प्रसन्न हो रहे हो कि आज मंदिर में इन माताओं ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपकी प्रसन्नता ही शिव ने स्वीकार कर ली है, शिव पा गया। पहले साल में एक बार दिवाली होती थी, तब मंदिर के दरवाजे पर दिया लगता था। आज हर सोमवार को पशुपति व्रत में शिव जी के द्वार पर दिया लगता है। प्रसन्नता है हमारे जीवन में। बैठिए जायसवाल जी, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। भाव है,
और मेरी माताओं से भी निवेदन है, अगर कोई जल चढ़ाने आए तो उसको मौका दो। दूसरे देश में जाएंगे तो वहां पर उस देश का राष्ट्रपति, उस देश के प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करेंगे। जब मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देव हैं, ये पूरी पृथ्वी का भार, ये पूरे मृत्यु लोक का भार, संपूर्ण पृथ्वी जल तल आकाश का पूरा भार भगवान शिव के पास है। ब्रह्मलोक का ब्रह्मा जी के पास है, वैकुंठ लोक का भगवान विष्णु जी के पास है। तो भगवान शंकर का भी एक क्रम है। जैसे ही नारायण पृथ्वी पर आए तो सबसे पहले शंकर भगवान ने जाकर उनसे मिलना चाहा। तिरुमाला के शिखर पर वेंकटेश भगवान जब वैकुंठ छोड़कर तिरुमाला पर आते हैं तो भी भगवान शिव जाकर उनका आदर करते हैं, कपिलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होते हैं। नाथू द्वारा में मेरे गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी बाबा आकर बैठते हैं तो एक लिंग जी के रूप में जाकर भगवान शिव उनको स्वागत करते हैं। बद्रीनाथ में जब नारायण आकर बैठते हैं तो स्वयं केदारनाथ जी के रूप में जाकर भगवान शिव उनकी अगवानी करते हैं। एक भक्त के लिए भगवान अपना वैकुंठ छोड़कर आ गए, और वो भक्त भी नारायण का भक्त नहीं, वो भक्त भी किसी देवी देवता का भक्त नहीं है, वो भक्त है अपने माता पिता के चरणों का। बस पहचान गया कि इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे परमात्मा मिल सकता है, इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे भगवान मिल सकता है, ये जान गया। और मेरा सभी आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले श्रोता भाई बहनों से, सोशल मीडिया पर कथा सुनने वाले सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, आपसे कहूंगा कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप किसी को नहीं मानते, आप किसी को नहीं सुनते, मत सुनो। आप किसी को नहीं मानते, मत मानो। आप कहीं नहीं जाते, मत जाओ। आप किसी के आगे शीश नहीं झुकाते, मत झुकाओ। आप किसी को प्रणाम नहीं करते, मत करो। पर इस व्यासपीठ के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा, अपने घर में जो जीते जी अपने माँ बाप विराजमान हैं, उनके चरणों का भी अगर वंदन कर रहे हो तो भगवान मिल सकते। बाहर की आवाज थोड़ी सी कम करो, बाहर वाली रिटर्न आ रहा है उसका, उसकी आवाज आ रही है। एक माता पिता में भी परमात्मा का दर्शन होता है। प्रथम वारकरी, प्रथम वारी करने वाले, प्रथम वारी भरने वाले एक ही हैं, वो हैं मेरे भगवान शिवदेव, देवाधिदेव महादेव। सूचना मिलते ही नंदी को साथ लेकर परिवार के साथ चल दिए सीधे पंढरपुर की ओर, सीधे पंढरपुर। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। जपते जपते जपते, और जो पंढरपुर की भूमि पर देखा कि भगवान शिव आए हैं, एक माता पिता की सेवा करने वाले के लिए जब नारायण
पृथ्वी पर आ जाते हैं। और जब एक वारी करने वाला पैदल चलते 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 विठ्ठल 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 करता करता पंढरपुर में पहुंचते हैं। एक वारी करने वाला जब हरि विठ्ठल का नाम लेता 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 पंढरपुर की पवित्र भूमि तक पहुंचते हैं, तो जैसे शंकर भगवान वारी करते करते आए तो नारायण दौड़ कर गए और वारी करने वाले शिवजी को उन्होंने कंधे पर नहीं, अपने हाथ पकड़कर नहीं, वारी करने वाले शंकर भगवान को अपने सिर पर धारण कर कर लेकर चले। अपने मस्तक पर धारण कर कर, अपने मस्तक पर बिठाकर, अपने मस्तक पर उनको बिठाकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर। और हे मेरे नारायण में, मेरे शंकर भगवान में, मेरे देवताओं में, मेरे भगवान में कोई भेद नहीं है। रामचरितमानस किस किसने पढ़ी है? जरा हाथ उठाएंगे आप लोग। जिसने रामायण पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो सुनी हो, सुनी नहीं हो तो किसी के माध्यम से कभी दर्शन किया हो, उठाओ हाथ जरा सबने। चलो रखो। रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी का एक चरित्र आता है। कौवे का जन्म क्यों पाया, किस लिए पाया, ऐसा क्या हो गया था जो कौवे का जन्म इनको मिला। और यह कथा सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा, ये तुलसी बाबा ने अपनी रामचरितमानस में, वाल्मीकि बाबा ने रामचरितमानस में वर्णन कर। कौवे का जन्म क्यों मिला, किस लिए, किस कारण? केवल एक कारण था। अयोध्या में रहते थे काकभूषुंडी, पूर्व जन्म में एक सुंदर परिवार में उनका जन्म हुआ था। और अयोध्या से वो सीधे वहां से अयोध्या छोड़कर उज्जैनी चले गए, अवंतिकापुरी। और अवंतिकापुरी में जाने के बाद एक गुरु मिल गए उनको, और उस गुरु की शरणागति उन्होंने ग्रहण करी। ये शंकर जी के सिवाय किसी को नहीं मानते, भेद करा। एक दिन गुरु जी ने समझाया कि नारायण में और शिव में कोई भेद नहीं, शंकर में और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं, राम और शिव में कोई भेद नहीं, कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं। इनमें कोई भेद नजर नहीं आता। फिर भी वो नहीं माना और उसने भेद करा और गुरुजी से बात संवाद करा, तो गुरुजी को क्रोध आ गया और गुरुजी ने कह दिया कि तू हजारों बार जन्म लेगा और कीड़े की योनि प्राप्त करेगा। उससे छूट गया। 1000 बार जन्म लेने के बाद उससे जब छूटा तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी उसने मंत्र में भेद करना, भगवान में भेद करना, परमात्मा में भेद करना नहीं छोड़ा। फिर उज्जैनी पहुंच गया ब्राह्मण के, और उज्जैनी में जाकर एक गुरु जी के सानिध्य में रहने लगा, और गुरु के सानिध्य में रहकर भगवत भजन करता, स्मरण करता। पर गुरु जी ने एक दिन भगवान नारायण की महिमा का गुणगान किया। इसको बड़ा बुरा लगा, इसको बुरा लगा तो इसने तुरंत गुरु जी का विरोध किया।
शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी भी किसी दूसरे देवता की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी किसी दूसरे मंत्र की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त न देवताओं की बुराई करता है, न कभी मंत्र की बुराई करता है। शंकर भगवान का सच्चा भक्त एक सर्वश्रेष्ठ संत का लक्षण क्या होता है? एक सर्वश्रेष्ठ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, उपासक का लक्षण क्या होता है? वो कभी किसी देवता को बड़ा या छोटा नहीं बताता। सच्चे संत, साधु, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी मंत्र को ऊपर नीचे नहीं बताता कि यह मंत्र श्रेष्ठ है, यह मंत्र कमजोर है, यह मंत्र ऐसा है, इस मंत्र को मत जपो, इस मंत्र को जपो, इस देवता को मत मानो, इस देवता को मानो, इस भगवान की स्तुति करो, इस भगवान की मत करो। सच्चा संत, सच्चा शिव भक्त, सच्चा गुरु, सच्चा पूजनीय अगर कोई ब्राह्मण है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई तपस्वी है, कोई साधक है, कोई उपासक है, तो वो देवताओं में कभी भेद नहीं करेगा, मंत्र में कभी भेद नहीं करेगा। किसी मंत्र को और किसी देवता को ऊपर और नीचे कभी उसको तराजू में नहीं तोलेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि नहीं नारायण बड़े हैं, शंकर छोटे हैं, शंकर बड़े हैं, नारायण छोटे हैं, ब्रह्मा बड़े, भगवान विष्णु छोटे, राम बड़े, कृष्ण छोटे, कृष्ण बड़े, राम छोटे, शिव बड़े, ऐसा कभी वो भेद नहीं करेगा। सच्चा संत, सच्चा गुरु, सच्चा शिव भक्त, शंकर की सच्ची आराधना करने वाला कभी किसी देवता की ना तो निंदा करता है, ना कभी किसी मंत्र की निंदा करता है, ना किसी मंत्र को ऊपर बताएगा, ना नीचे बताएगा, ना कभी किसी देवता को ऊपर बताएगा, ना नीचे बताएगा। सच्चे शिव भक्त का लक्षण है वो अपने मन से सबको एक ही बात कहता है, तुम्हारे दिल में जो मंत्र आ जाए वो जप लो, और जो तुम्हारे हृदय में बैठा हो उसकी मूर्त की पूजन कर लो। भेद नहीं कर। तुम्हें राम अच्छा लगे तुम राम जी को भजो, तुम्हें कृष्ण अच्छा लगे तुम कृष्ण भजो, तुम्हें राम नाम अच्छा लगे राम नाम बोलो, कृष्ण नाम अच्छा लगे कृष्ण नाम बोलो, विठ्ठल नाम अच्छा लगे विठ्ठल नाम बोलो, शिव नाम अच्छा लगे शिव नाम बोलो, ओम नमः शिवाय अच्छा लगे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय अच्छा लगे नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अच्छा लगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अच्छा लगे वो जप लो, श्री कृष्ण शरणम मम अच्छा लगे वो जप लो। तुम्हारा मन जो करे, तुम्हारा मंत्र जो मूल हो तुम्हारे हृदय के लिए वो जपो, उसमें भेद नहीं। हम तो जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम तो जपते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम तो जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमें अच्छा लगता है हम जपते, आपको अच्छा लगे आप जपो, आपको राम अच्छे लगे आप राम जपो, हमें राम अच्छे लगते हैं हम राम जपेंगे, हम कृष्ण। यहाँ शिव का भक्त, सच्चा संत, सच्चा साधु, सच्चा तपस्वी, सच्चा साधक, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी देवता को बड़ा और छोटा नहीं बताता। सच्चा ब्राह्मण, सच्चा संत, सच्चा साधु किसी मंत्र को ऊंचा नीचा नहीं बताता। वो तो एक ही बात कहता है, तुम्हारे मन को जो भाए उसको जप लो, उसको पकड़ो और भव सागर से पार उतर जाओ। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। अयोध्या में जन्म लेने वाला वो एक साधारण सा जीव 1000 बार उज्जैनी में रहने कर भी देवताओं की निंदा करता रहा, मंत्रों की निंदा करता रहा, मंत्रों को देवताओं को ऊंचा नीचा देखता रहा।
1000 बार कीड़े की योनि पाने के बाद ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद फिर उज्जैनी पहुंच गया, गुरु की शरणागति ली, गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा दी, गुरु जी ने भजन कीर्तन स्मरण कराया। एक दिन गुरु जी ने भगवान नारायण का गुणगान कर दिया, उतना गुणगान करा तो इसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो भगवान अपने गुरु से ही अपशब्द कह, अपने ही गुरु से अपशब्द कह, और देवताओं की निंदा कर। मुझे नहीं जपना नारायण का नाम, मुझे नहीं मानना नारायण को, बस निंदा करना चालू करी। गुरु जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा। और श्राप मिल गया, श्राप। कागा बनने का। क्षमा मांग ली भगवान शंकर से कि मुझसे गलती हो गई। एक स्तुति रामचरितमानस की हमारे यहाँ उसको दोहराया जाता है, गाया जाता है। मीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यासकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये रामचरितमानस की स्तुति, ये केवल उसी भक्त के लिए एक गुरु शिव जी से प्रार्थना कर रहे, इससे गलती हो गई, इसने देवताओं में भेद कर दिया, इससे गलती हो गई, इसने मंत्रों में भेद कर दिया, इसने कह दिया ये मंत्र बड़ा है, ये मंत्र छोटा है, ये भगवान बड़े हैं, ये भगवान छोटे हैं। ये भूल हो गई, इससे क्षमा कर दो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, ये कौवा बनकर भी राम नाम का गुणगान गाएगा और बाद में फिर मेरे ही धाम पर आ जाएगा, तब ये छूट पाएगा जब भगवान की अविरल भक्ति को धारण। भेद ना करिए। शिव महापुराण कभी किसी देवता में भेद करना नहीं बताती कि ये बड़ा कि ये छोटा, ये अच्छा कि ये बुरा। ना जाने क्यों ऐसा होता है, हमें समझ में नहीं आता। जो विद्वान होता चले जाता है वो भेद करना सीख जाता है कि ये बड़ा ये छोटा। शिव महापुराण तो यहां तक नहीं कहती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, शिव महापुराण कथा कहती है सब बराबर है। माता के गर्भ से जन्म लिया है, उस परमात्मा ने पैदा करा है। परमात्मा ने यह देखकर पैदा नहीं करा था कि ये ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है, कि क्षत्रिय के घर में जन्म ले रहा है, कि वैश्य के घर में जन्म ले रहा है, कि शूद्र के घर में जन्म ले रहा है। हम सब मनु की संतान मनुष्य बनकर पैदा हुए थे। भेद तो दुनिया के लोगों ने कर दिया। हमारे दिल में, हमारे शरीर में एक जैसा रक्त बहता है और हमारे दिल में शिव का निवास रहता है। हम सब एक हैं, हमें भेद नहीं है। वो तो दृष्टि का दोष है। बीड़ में, कहां के बीड़ के रहने वाले हो? कितने लोग बैठे हैं बीड़ वाले? जरा हाथ उठाओ जरा। सभी बीड़ जिले के रख लो रख लो रख लो। हड्डी का डॉक्टर है क्या बीड़ में? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई है। आज शाम को जाकर पूछना डॉक्टर साहब से, क्यों साहब तुम्हारे यहां हड्डी के मरीज आते हैं, किसी का पांव टूट गया, किसी की कमर टूट गई, उससे जाके पूछना कभी किसी अंधे व्यक्ति की पांव टूटी क्या? कभी किसी अंधे व्यक्ति का कमर टूटी क्या? हमेशा खड्डे में आंख वाला ही गिरता है, अंधा नहीं गिरता। हड्डी के डॉक्टर से जाकर पूछो तुम्हारे यहां अंधे
मरीज कितने आते हैं, कितने अंधे मरीज के पांव टूटे, कितने अंधे मरीज की कमर टूटी, कितने अंधे मरीज को ठोकर लगी, वो कह देगा अंधे के तो पांव टूटते ही नहीं है, आंख वालों के टूटते हैं, आंख वालों के टूटते हैं। क्योंकि अंधा संभल कर चलता है, आंख वाला अकड़ कर चलता है, इसलिए खड्डे में गिर जाता है। मरीज ही नहीं आते। हम चल रहे हैं अपनी अकड़ में, तू मुझे जानता नहीं है, मैं तो अपनी गाड़ी यहीं रोड पे खड़ी करूंगा, जो बन जाए कर ले, तू मुझे पहचानता नहीं है। मैं हर बार आता हूं यहां, इतना इतना खर्चा करके जाता हूं यहाँ, तो मुझे जानता नहीं है, मैंने ऐसा करा है, मैंने वैसा करा है। बस ये अकड़ ही व्यक्ति को खड्डे में गिरा देती है और परमात्मा से दूर करा देती है। इस अकड़ से दूर हो जाओ। यहाँ बुलाने वाले भी माऊली, तुमसे खर्च कराने वाले भी माऊली, और तुमको आशीर्वाद देने वाले भी माऊली, इसके सिवा कोई नहीं। यहां वो बुलाता है तो कोई आता है। संत ज्ञानेश्वर माऊली की कृपा होती है तो लोग चाकरवाड़ी आते हैं, और अगर उनकी कृपा ना हो तो कोई चाकरवाड़ी भी नहीं आता। यहां आए हो उसकी कृपा से, उसने बुलाया तो तुम यहां पहुंच गए। उसकी उदाहरण उसकी ना, ज्ञानो बा माऊली तुकाराम तुकाराम, 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 तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ओ ज्ञान कराए। आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं, वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है, दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का
तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है। थोड़ा सा शिथिल हो सकता है, पर पाप कभी बूढ़ा ही नहीं होता। पुण्य कैसे शिथिल हो सकता है कि आप जब बहुत दान करने लगोगे, पुण्य करने लगोगे, भजन करने लगोगे, कीर्तन करने लगोगे, स्मरण करने लगोगे, तो शुरू में तो तुम जब भजन में लगोगे ना, शुरू में तुम शिव भक्ति में लगोगे, शुरू में जाके तुम शंकर जी पे एक लोटा पानी चढ़ाओगे, शुरू में जाके शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाओगे, शुरू में जाके आप शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाओगे। तो ये तुम्हारे पुण्य की तरुणाई है, ये तुम्हारे पुण्य की जवानी है, ये युवानी अवस्था है पुण्य की। और पुण्य करते 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 एक समय ऐसा आने लगता है कि तुम्हारे मन में थोड़ा सा अहंकार प्रकट होने लगता है कि मैंने दान करा, मैंने पुण्य करा, मैंने सत्कर्म करा, मैं मंदिर जाती थी जब कोई भी नहीं जाता था, तब मैंने मंदिर जाती थी, अब तो इतना लोग मंदिर आने लगा। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर अभिमान प्रकट होने लगा। मतलब पुण्य धीरे 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 शिथिल होना चालू हो गया। मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें नाजुकता आने लगी। पर पाप कभी पूरा नहीं होता, पाप कभी शिथिल ही नहीं होता। पाप करने वाला व्यक्ति अगर एक बार पाप कर लेता है ना, तो वो निर्भिज्ञ हो जाता है और पाप करने के लिए आतुर हो जाता है। क्या कर लेगा वो अपना, क्या बिगाड़ लेंगे वो अपना? अपन है तो सही, अपन कर लेंगे ये, अपन ये सा कर लेंगे। पाप में तरुणाई है, पाप में युवानी है। पाप कभी बूढ़ा नहीं होता, पर पुण्य करने वाला व्यक्ति 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन दान करेगा, पुण्य करेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, फिर धीरे धीरे उसके मन में आ जाएगा, अरे अब मेरे को नहीं करना, अब रहने दो, अब बहुत दिन हो गए करते करते, अब क्या करो, जब कोई फायदा ही नहीं मिले तो फिर क्या करना। अब पुण्य थोड़ा 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 शिथिल होने लगा, पुण्य थोड़ा थोड़ा नरम पड़ने लगा, पुण्य थोड़ा थोड़ा बूढ़ा होने लगा। पर पाप कभी बूढ़ा नहीं होता, पाप बढ़ता चले जाता है। एक पाप करने के बाद आप दूसरे पाप के लिए तैयार हो जाते। एक पाप करने के बाद आप दूसरे पाप की ओर अग्रसर हो जाते हो। परशु महापुराण की कथा कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा आप पाप कर्म में जब लिप्त होते चले जाते हैं, तब वो पाप आपको और बढ़ाते चले जाता है। देव ऋषि नारद शिव महापुराण की कथा चल रही है। जितने लोग भी कथा को सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। पाप कभी बूढ़ा नहीं होगा। इसलिए मेरी बहनें, जीजियों
और मेरे भाई, एक बात का स्मरण जरूर रखना, एक पाप अगर थोड़ा सा हो जाए तो थोड़ा रुक जाना कि अब दूसरा पाप करूंगा तो थोड़ा रुक कर करूंगा। पुण्य करते समय ना हाथ रोको, ना मन रोको, ना ये भजन की जिह्वा रोको, ना श्रवण के कर्ण रोको। पर पाप अगर हो रहा है तो एक करने के बाद थोड़ा रुक जाओ कि अब मैं बाद में करूंगा। हो सकता है जब हम पाप को दूसरे दिन पर टाल देंगे तो हो सकता है मेरा देवाधिदेव महादेव आकर उसको पूरा ही टाल दे। पाप जवान रहता है इसलिए उत्साह उमंग बहुत रहता है। पाप करने में उत्साह बढ़ा है। पाप बूढ़ा नहीं होता इसलिए गलत काम जल्दी करा देता है। किसी से लड़ाई हो गई तुम्हारी, सुन लो रे छोरा छोरी जितने बैठे हो, युवान युवान जरा सावधानी से सुनना कथा को देव ऋषि नारद शिव महापुराण। किसी से तुम्हारा झगड़ा हो गया, अंदर गए, तलवार उठा कर लिया है, गुप्ती उठा कर लिया है, डंडा उठा कर लिया है, लोहे की राड उठा कर लिया है, और गुस्से में आकर तुमने एक धर के दिया और सामने वाला व्यक्ति ढेर हो गया। कितनी देर लगी? अंदर गए, तलवार लाए, गुप्ती लाए, पत्थर लाए, चाहे बंदूक लाए, एक दो क्षण की देरी हुई, अंदर जाके 2 मिनट में तुमने सब कुछ कर दिया। पर वो 2 मिनट में पाप इतना जवान हो गया था, पाप इतना युवान हो गया था कि वो मचल रहा था, इसलिए उस पाप ने तुम्हारे हाथ से पाप करवा दिया। 2 मिनट का पाप तुम्हारे हाथ से हो गया। अब वो पाप की सजा कितनी भोगना है वो देख लीजिए कि 2 मिनट का पाप करा, किसी को तलवार मार दी, किसी का सिर फोड़ दिया, किसी के ऊपर तुमने लात मार दी। अब वो भोगना कितना है? सामने वाले व्यक्ति ने रिपोर्ट कर दी, थाने में बात पहुंच गई, थाने में फाइल पहुंच गई, तुम्हें पकड़ कर ले गए, ले जाने के बाद बंद कर दिया। सालों तक वो फाइल चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, तब जाकर 2-3 साल 4 साल में निर्णय आया। निर्णय आने के बाद में फिर वापिस बंद कर दिया गया। तो पाप कितनी देर का हुआ था? थोड़ी सी देर का। भुगतना कितना पड़ा? 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल। पाप जवान होता है, पाप में युवानी होती है ना, पाप में तरुणाई होती है ना, इसलिए वो तुरंत गलत काम करवा देता है। और पुण्य में थोड़ी सी शिथिलता रहती है, पुण्य में थोड़ी सी शिथिलता रहती है, पुण्य में थोड़ा सा हल्का सा बुढ़ापा झलकता है। इसलिए पुण्य, एक बार कोई अगर मान लो कि उसने किसी भिखारी को, किसी भिक्षुक को, किसी दरिद्र को 1 कटोरी आटा दे दिया और वो दरिद्र वापिस इसके दरवाजे पर मांगने आ गया तो पुण्य शिथिल होता है, इसलिए पुण्य तुरंत कर देता, अब नहीं दूंगा, अभी तो दिया था तेरा। अब इस जगह पर पाप होता तो क्या करता? किसी ने तुमको गाली बक दी, दरवाजे पर आकर एक बार वो गाली बक कर गया, तुमने एक बार उसका जवाब दिया, इतनी देर में वो दूसरी बार फिर गाली बकने आ गया, तो तुम सुनो, इस जगह पे पाप हो तो तुरंत डंडा उठा के फिर दोचना चालू कर दिया। देखिए, पुण्य करने के समय पर एक बार अगर उसके कटोरे में तुमने आटा दे दिया, चावल दे दिया, वो चले गया, दूसरी बार मांगने आया तो तुमने मना कर दिया, मतलब पुण्य शिथिल है, इसलिए तुम दूसरी बार नहीं कर पा रहे। पाप इस जगह पर कोई गाली देकर जाता और तुम उसको 2 शब्द सुनाकर भगा देते और वापिस गाली बकने आता तो तुम डंडा लेकर खड़े रहते, मतलब पाप
तुरंत तैयार बैठा रहता है जवानी में कि मुझे ये निपटाना है, मुझे ये कर्म करना है, मुझे ये बेकार कर्म करना है। पाप तुम्हें समाप्ति की ओर लेकर जाता है और पुण्य समाप्ति से प्रबलता की ओर लेकर जाता है, परमात्मा की ओर लेकर जाता है। ये पाप की जवानी है और पुण्य की थोड़ी सी चलता है। शर्ट कितने लोग पहने? शर्ट कुर्ता कितने लोग पहने? जरा हाथ उठा। कुर्ता शर्ट कितने लोग पहने? आप लोग पहने? कुर्ता शर्ट में जो जेब लगी है वो सीधे हाथ पे लगी कि उल्टे हाथ पे लगी? लेफ्ट में। दिल कहां होता है? अरे बोलो तो जम के। लेफ्ट में। तो दर्जी को कैसे मालूम पड़ा कि जेब उल्टे हाथ पे ही लगाना है, लेफ्ट में ही लगाना है? क्योंकि दर्जी भी समझदार होता है, उसको मालूम है ये अगर मंदिर गया तो तुलसी का दल लेकर आएगा तो जेब में रख लेगा, ये बाजार गया गीता जी लेकर आएगा तो जेब में रख लेगा, ये सीहोर गया तो रुद्राक्ष लेकर आएगा तो जेब में रख लेगा, दिल के पास रखेगा तो मेरे नजदीक में रहेगा। दर्जी कभी सीधे हाथ पर जेब नहीं लगाता। क्यों रखीना ना? दर्जी हमेशा अगर जेब लगाएगा तो उल्टे हाथ की ओर ही लगाएगा, क्योंकि पुण्य की कोई वस्तु आए, सत्कर्म की कोई वस्तु आए, कोई ये सामान भगवान के भजन का लेकर आए, क्योंकि भगवान की कोई चीज तुम नीचे वाली जेब में नहीं रखते रहे। समझदार हो, बोलो सही है कि गलत है? अगर भगवान का कोई सामान लाओगे, रुद्राक्ष वगैरह, तो तुम नीचे की जेब में नहीं रखोगे। तुम अगर भगवान की बेलपत्र लाओगे तो नीचे की जेब में नहीं रखोगे। अगर कोई भी भगवान की चीज लेकर आओगे तो ये उल्टे हाथ पर जो शर्ट में जेब लगी हुई है, उस जेब के अंदर तुम ये पुण्य की चीजें, रुद्राक्ष, तुलसी, बेलपत्र, गीता, ये सब तुम उल्टे हाथ पर जो जेब लगी है उस जेब में रखते हो। भगवान क्या कर रहे हैं इसके बहाने? दर्जी ने उल्टे हाथ पर जेब इसलिए लगाई कि जो भी पुण्य की चीज हो वो तुम्हारे हृदय के पास होना चाहिए। भगवान कहते हैं बेटे में और शिव में, पुत्र में, शंकर में, घर के लोगों में और देवाधिदेव महादेव में सबसे बड़ा अंतर क्या है? शिव में और पुत्र में अंतर क्या है? पुत्र, बेटा, बेटी तुम्हारे साथ जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है, जब तक तुम्हारा ये शरीर काम कर रहा है, कमा रहा है, तब तक तो सब काका जी ने, बुआ जी ने, फूफा जी ने, मामा जी ने, पिताजी ने, माता जी सब करेंगे। जिस दिन तुम्हारा शरीर शिथिल हो गया, बूढ़ा हो गया, शरीर से कोई काम नहीं बन रहा, शरीर बेकार होते 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 अंतिम क्षण पर पहुंच गया, अंतिम क्षण पर कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। जितने रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, परिवार वाले जो भी होंगे, पुत्र में और शिव में एक अंतर है। पुत्र तुम्हारे सुख तक साथ देगा, तुम्हारे शरीर के सुख तक साथ देगा और फिर साथ देना अंतिम क्षण तक छोड़ देगा। पर एक बार अगर साथ तुमने मेरे देवाधिदेव महादेव का पकड़ लिया तो ये अंतिम क्षण तक साथ देगा, वो छूटेगा, वो छूटना हृदय लगाएगा। दर्जी को भी मालूम है कि उल्टी हाथ पर जेब लगाना, पर दर्जी को भी सोचकर दुख होता होगा, रे मैंने तो गीता जी रखने के लिए, मैंने तो रुद्राक्ष रखने के लिए, मैंने तो तुलसी का दल रखने के लिए, मैंने तो बेलपत्री रखने के लिए जेब लगाई थी, मुझे क्या मालूम था कि ये मोबाइल धर लेगा। उसको क्या मालूम। फिर किसी ने कहा
जिसने मोबाइल बनाया और मोबाइल की तरंगों को बनाया, तो मोबाइल चलाने वाले रिसर्च करने वालों ने कहा कि कुछ भी हो जाए इस मोबाइल को ऊपर वाली जेब में मत रखो। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो नहीं। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। जो मोबाइल बनाने वाले होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि मोबाइल को ऊपर वाली जेब में मत रखना, क्योंकि वो वाइब्रेट करता है तो हार्ट अटैक आने की चांस बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा। मोबाइल वाले कहते हैं ऊपर अगर मोबाइल रखोगे तो हार्ट कमजोर हो जाएगा, और शिव महापुराण की कथा कहती है ऊपर अगर रुद्राक्ष रखा है तो हार्ट बलवान हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। मोबाइल हार्ट की कीमत घटा रहा है और रुद्राक्ष हार्ट की कीमत बढ़ा रहा है। क्यों? रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं है, शिव है। शिव जब दिल के पास होता है ना तो फिर कोई टेंशन नहीं होता है। फिर क्या नीन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर, सखी मैं काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी मैं काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी, सखी उज्जैनी जाऊंगी, उज्जैनी जाऊंगी, सखी में सीहोर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर, सखी में सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी में सीहोर जाऊंगी। ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति छोड़ दिया मैंने खाना पीना शिव की याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना शिव की याद में, मेरे नैनन बरसे सखी मैं सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है ये सखी मैं सीहोर जाऊंगी। ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन लगाने। बहुत ध्यान लगाना। देव ऋषि नारद ने दक्ष प्रजापति से एक बात कही थी, तुम्हारे बेटों को मैंने सत्संग में लगाया है, गलत जगह पर नहीं लगाया। इतने सारे लोग बैठे हैं, गाय के लिए लोग घर बनाते हैं, गौशाला। बोलो रे सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। ठीक है, तुम्हारे घर में चिड़िया हो तो चिड़िया के लिए भी लोग घर बनाते हैं। बोलो सही है? मिट्ठू हो, तोता हो तो उसके लिए भी घर बनाते हैं। तुम्हारे यहाँ पर अगर घोड़ा हो तो उसके लिए भी अस्तबल बनाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे यहाँ अगर मुर्गा मुर्गी हो तो लोग उसके लिए भी घर बनाते हैं। पर तुमने कभी सुना कि लोग गधे के लिए घर बनाते हैं? अरे बोलो तो जम के नहीं। बेटे के लिए दुकान बनाओ, बेटे के लिए तुम घर बनाओ, पर बेटा गधा हो, अरे बोलो तो जम के फिर क्या बनाओ? कुछ नहीं बनाओ, कुबेरेश्वर धाम में जाकर शिव नाम का, फिर कुछ नहीं बचा। बेटा अच्छा है,
संस्कारित है, तुम्हारे कहने पर चलने वाला है, माता पिता के लिए आदर का शब्द रखता है, सम्मानजनक शब्द रखता है, तो 4 मंजिला बिल्डिंग बनाकर बेटे को दे देना। पर बेटा रात को 1-1 बजे आ रहा हो, फोन पर 24 घंटा लगा हुआ है, बाइक भुर भुर करके खूब उड़ा रिया हो, और माँ बाप अगर कुछ कहें तो काली मिर्ची या पटना की लाल मिर्ची लग रही हो, तो फिर समझ लेना बेटा नहीं है, गधा है। फिर गधे के लिए क्या करेंगे? मदिरा का नशा करके आता है, रोड पे पड़ा है, उठा के लाना पड़ रहा है, वेश्यावृत्ति में डूबा हुआ है, जुए में डूबा हुआ है, गलत काम करता है, गलत दोस्तों के साथ बैठकर दिन भर ताश खेलता है। अब ऐसे गधे के लिए तुम घर बना रहे हो, तो फिर तुम भी गधे से कम हो, तुम भी गधे से कम हो क्या? घर बनाओ बेटे के लिए जो तुम्हारे संस्कारवान हो, तुम्हारे लिए तत्पर हो। मम्मी ने कह दिया, माँ ने कह दिया, बेटा 8 बज रही है, उठ जाओ। माँ रात को लेट हो गया था, बेटा थोड़ा जल्दी आया था। जी माँ, कल से गलती हो गई, अब नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने सियोर वाले महाराज की कथा सुन ली है, जो रात को लेट आए वो गधा होता है, अब नहीं आऊंगा। तुम घोड़े के लिए घर बना सकते हो, चिड़िया के लिए घर बना सकते हो, मुर्गा मुर्गी के लिए घर बना सकते हो, गाय के लिए घर बना सकते हो, पर कोई कहीं का मूर्ख होगा जो गधे के लिए घर बनाता होगा। समझदार बनना है बेटा, संस्कार। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा, तुमने जो दिया है उसको 4 चांद लगा लेगा, और बेटा अगर कपूत है तो ढेर प्रॉपर्टी छोड़कर जाना, सब नाश मिला सब। एक बार शेयर मार्केट पे बैठेगा, दोस्तों के कहने पर सारा डब्बा गोल करके आ जाएगा, घर में आके मुसद्दी लाल जैसा बैठा। गुमशुदा तलाश केंद्र का ऑफिस होता है ना, उसमें देखना तुम, उसमें कभी रौनक नहीं होती। ऐसे कई कई बेटा बहुओं के मुंडा पे रौनक ही नहीं होती, समझ लेना। गुमशुदा तलाश केंद्र के ऑफिस, इनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। जब भी कोई काम करेंगे घाटा कर कराएंगे। बाप कह देगा, पिता कह देगा, माँ कह देगी मैं बैठी हूँ, तो चिंता मत कर, ये सोने की चूड़ी ले जा, ये सामान ले जा, पर तू चिंता मत करना मैं बैठी। पर माँ और बाप अपने बेटे से ये कभी नहीं कहते कि अब तू एक काम कर, गलत संगत छोड़ दे, बहुत नुकसान कर लिया, बहुत कुछ हो गया, अब डूबते हुए नहीं देख सकते। एक काम कर, तू मंदिर जाना प्रारंभ कर, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, वो तेरा हाथ जरूर पकड़ेंगे। ये निश्चित है, थोड़ा समय लग सकता है, पर महादेव दूर नहीं हो सकता। थोड़ा समय लग सकता है, पर महादेव दूर नहीं हो सकता। भागवत किस किसने सुनी है? जम के बोलो जरा। रामायण किसने सुनी है? सबने सुनी है। चलो धर लो हाथ नीचे। भागवत में लिखा है, भगवान कृष्ण ने पूतना को पछाड़ा, पूतना को मारा। बोलो सही है? भगवान कृष्ण ने अघासुर बकासुर को मारा। भगवान राम ने ताड़का को मारा। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लेना, जितने भी असुर आए, पूरी शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने तारकासुर को मारा, कि इसको मारा, कि उसको मारा। पूरी पुराण में एक ही बात लिखी है, शिव जी ने तारकासुर को तारा, शिव जी ने शंखासुर को तारा, शिव जी ने शंखचूर्ण राक्षस को तारा। यहाँ मारने का प्रसंग नहीं है, तारने का है। सारे देवता भले मृत्यु लोक पर आकर जिसको मारे वो मर जावे, पर मेरा शंकर जिसको केवल 1 उंगली से छू लेता है उसको मारता नहीं है, तार देता है। मेरा शंकर है, वो मेरा शिव है, केवल स्पर्श मात्र से तार देता। स्पर्श
राम जी के मंदिर जाना, राम जी की मूर्ति का स्पर्श नहीं करने देंगे। देवी जी के मंदिर जाना, देवी जी का स्पर्श नहीं करने देंगे। कृष्ण के मंदिर में जाना, कृष्ण का स्पर्श नहीं करने देंगे। जितने मंदिर में जाओगे उसमें स्पर्श नहीं करने देंगे। केवल एक देवाधिदेव महादेव का ऐसा मंदिर होता है जिसमें शंकर जी के मंदिर में प्रवेश करोगे और उसका स्पर्श कर कर पूजन करोगे तो कोई मना नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर। मात्र छूने से तर केवल स्पर्श। महाराज खूब मकान बनाओ, खूब घर बनाओ, खूब बनाओ, पर बेटा संस्कारवान हो तो घर में सब कुछ शोभा देता है। जिस घर में बेटा मदिरा का नशा कर कर आ रहा हो, बहुओं को माँ और बाप से बात करने की फुर्सत ना हो, सास ससुर से प्रेम से दो टप्पे बात ना हो, मायके में जब बात करेगी तो चेहरे पर पूरी स्माइल होगी, और सास से जब भी बात करेगी खंबे के पास टिक के ऐसी खड़ी होगी जैसे दो चाट मार के खड़ा कर रहा हो। दो मतलब अब कहते हैं कि हमें घर बनाना है, तो हमने कई बार लोगों से पूछा तुम गधे के लिए बना रहे हो कि अच्छों के लिए? क्या गुरुजी इसका मतलब क्या समझ? तुम्हारे कहने पर ना चले, तुम्हारा आदर ना करे, तुम्हारा सम्मान ना करे, तुम्हारा सत्कार ना करे, तुम्हारे लिए तत्परता में खड़ा ना रहे। पिताजी कह रहे हैं, माँ कह रही है बेटा मुझको कुबेरेश्वर धाम ले चल, बेटा मुझे थोड़ी देर कुबेरेश्वर धाम जाना है। अरे मम्मी वहां जाकर नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो सही। 1 महीना लगातार चढ़ाओ तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे? क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को? क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे? क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को? सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते थे? किस लिए? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा महाराज, आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर? 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन जल में से 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता सूर्य को अर्घ देने का। गुरुजी पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं। हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी। अगर घर में फ्लैट में पानी ढुलेगा और आप लोग नहीं समेट सकते तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार।
पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी एक लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, एक लोटा पानी चढ़ा के आ। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है। जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के अंदर। नहीं, जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहां एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। चंद्रदेव का लड़का था, देखो चंद्रदेव का लड़का था वर्चा। क्या नाम था? जम के बोलिए जरा। वर्चा। सुंदर प्रसंग है शिव पंचायत, शिव महापुराण का। जब संसार के हित के लिए, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने 33 कोटि देवताओं को बुलाया, और बुलाकर ब्रह्मदेव ने कहा कि हे देवताओं, मृत्यु लोक में द्वापर में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होने जा रहे हैं। सारे देवता अपने अपने पुत्रों के साथ में, अपनी अपनी पुत्रियों के साथ में, पुत्र वधुओं के साथ में, धर्म पत्नियों के साथ में, 33 कोटि देवता द्वापर में रूप रख रख कर, आप भी जन्म लो, आप भी प्रकट हो, क्योंकि भगवान कृष्ण। सारे देवता जाने लगे, पर चंद्रदेव ने मना कर दिया। चंद्रदेव बोले कि मैं तो चले जाऊंगा, मना नहीं है, अगर आप कहते हो तो मैं चले जाऊंगा, मैं जाकर रूप रख लूंगा और भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाऊंगा, पर मेरा बेटा वर्चा, चंद्रदेव कहते मेरा पुत्र वर्चा नीचे नहीं जाएगा। खूब समझाया देवताओं ने। देखिए, जब 33 कोटि देवता जा रहे हैं तो आप अपने पुत्र को क्यों नहीं भेजते? शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर बात कह रही है, अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो जाते जाते कहीं कोई कुंड या तालाब मिले तो उसमें पटक दे। बात तो कहेंगे व्यासपीठ से, अच्छी लगे तो रखो। देवता कह रहे हैं चंद्रदेव वर्चा को, आपके पुत्र को आप मृत्युलोक में भेजो, जनहित के कल्याण के लिए। जब राष्ट्र हित की बात आए, जनहित की बात आए, धर्म की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और धर्म की बात आए, तो हर माता पिता को चाहिए
कि अपने घर के बच्चों को सबसे पहली सीख ये दी जाए कि धर्म का जब मामला हो, सनातनियों का जब मामला हो, जब राष्ट्र सेवा का मामला हो, तो सामने जाकर खड़े हो जाओ, आगे जाकर खड़े हो जाओ। ये हर एक बच्चे को सीख देना चाहिए। पर हम अपने बच्चों को सीख देते हैं, कहां जा रहा है? अरे मम्मी, और देखो जरा, भगवान के मंदिर में अनुष्ठान चल रहा है, साहू परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, गांव में कथा हो रही है, गांव के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है, संपूर्ण गांव का कार्य है। तुझे क्या करना जाकर? वो तो उनका काम है ना, चुप बैठ रहे। माता और पिता को चाहिए कि अगर हमारे गांव में अगर आए हैं इतने मेहमान, हमारे गांव में इतने लोग कब आएंगे साहब? ये तो शंकर की कृपा से शिव के रूप में आए हैं, कब आएंगे? बल्कि घर के लोगों को ये चाहिए कि अपने बच्चों से कहे, तेरी परीक्षा हो गई, पढ़ाई हो गई, एग्जाम हो गए, रिजल्ट अपनी जगह आएगा। 7 दिन शिव महापुराण की कथा चल रही है, जाकर पंडाल में सेवा करो, झाड़ू लगाओ, कोई को जरूरत हो पानी पिलाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो सेवा करो। 33 कोटि देवता भी शंकर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तुम खुद देख लो, कल तक यहां पर इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी, प्रचंड धूप पड़ रही थी, और आज निकल कर देखो तो चारों तरफ छाए नजर आई। कार्यकर्ता कह रहे थे, गुरुजी इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी कि कपड़े तक पसीने में नहा रहे हैं। अब बोलो, गर्मी किस किस को लग रही है आज? जम के तो बोलो जरा, लग रही कहीं? सूर्य नारायण भगवान को भी शंकर जी ने कह दिया, जरा छाता लगा ले थोड़ी देर के लिए, 3 घंटा कथा चल रही है। ये शिव कृपा। और पूरे पंडाल में 2 बजे कथा चालू हुई है, और 2 बजे से लेकर अभी जो भी टाइम हो 4:30 बजने वाली है, और उतनी देर में तुम देख लो पूरी जगह छांव ऐसी, सब दूर धूप पड़ रही है, और यहाँ पूरे पंडाल के आसपास ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद हवा कर रहा, खुद कृपा कर रहा। तो ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है? शिव दया नहीं तो और क्या? अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब धर्म हित की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और देवताओं की बात आए, तब हमारे बच्चों को हमें सीख देना है कि आगे बढ़ जा। पर चंद्रदेव ने अपने पुत्र वर्चा को कहा, यह नहीं जाएगा, द्वापर में मृत्यु लोक में भगवान नारायण के साथ में कार्य करने के लिए नहीं जाएगा। वर्चा को सूचना मिली, वर्चा को खबर मिली। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे? बोलो तो, थे ना? भगवान कृष्ण अगर पांडवों के साथ थे, भगवान कृष्ण को मालूम था अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस चुका है, भगवान कृष्ण चाहते सुदर्शन उठा के अभिमन्यु को बचा सकते थे। भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे, भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे। जब अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर
ये पांचों की रक्षा मेरे कृष्ण ने हर घड़ी, हर पल, हर क्षण करी। तो सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु। तो फिर अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? क्या भगवान कृष्ण को नहीं मालूम था कि ये मरने वाला है? क्या भगवान कृष्ण को नहीं ज्ञात था कि ये मरने वाला है? उसकी कथा है ये। चंद्रदेव ने कह दिया था मैं मेरे बेटे को नहीं भेजूंगा। वर्चा को मालूम पड़ा, और वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता चंद्रदेव ने मना कर दिया है जनहित के कार्य के लिए, देवहित के कार्य के लिए। क्यों? क्योंकि पुत्र का मोह नहीं छूट रहा, पुत्र आसक्ति नहीं छूट रही। कई लोग आपसे पूछेंगे पूर्व समय में अभिमन्यु कौन था जिसकी रक्षा मेरे कृष्ण ने नहीं करी? पांडवों की रक्षा करी पर अभिमन्यु की रक्षा नहीं करी। लोग आपसे प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। घर के छोटे बच्चे पूछेंगे मम्मी चक्रव्यूह में अभिमन्यु पड़ा था, महाभारत देखकर कहेंगे जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे तो अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? तो आपको बताना पड़ेगा कि अभिमन्यु पूर्व समय में चंद्र का पुत्र वर्चा था और इसकी रक्षा क्यों नहीं करी, वो भी कथा वर्णन कर रहे। ये शिव पंचायत, शिव महापुराण में चरित्र आता है हमारा। अभिमन्यु का पूर्व का नाम था वर्चा, चंद्र का पुत्र। क्या कमी पड़ गई थी? क्यों नहीं करी? वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता ने मुझे मना कर दिया, मेरे पिता ने कह दिया कि मृत्युलोक में मेरा पुत्र वर्चा नहीं जाएगा, क्योंकि पुत्र आसक्ति, पुत्र मोह, पुत्र का स्नेह बड़ा प्रबल होता। पुत्र का मोही तो था जो धृतराष्ट्र का पूरा वंश डूब गया। अगर पुत्र मोह में धृतराष्ट्र नहीं पड़ता ना तो बच जाता पूरा परिवार, पूरा परिवार बच जाता। पर माताओं और भाई जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है इतना पुत्र मोह मत पालना कि तुम्हारी औलाद ही तुमको नष्ट कर दे, तुम्हें बर्बाद कर दे। ऐसा पुत्र मोह मत पालो। बहुत पुत्र मोह है आज के जमाने में। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, और छोरा छोरा छोरा। और जब आई छबीली फिर काय का छोरा। फिर तो छोरा छबीली के नेन पे चले। छबीली एक बार घूर के देख लेनी, इतना बल। इतनी बार घर से निकलता था, कभी मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहां जा रहा हूं। जिस दिन से शादी हुई घरवाड़ी के 50,000 के जाना पड़ता है कि मैं यहां जा रहा हूं। अब तुम सोच लो कितना बदलाव आया ब्याह के बाद, शादी के बाद। पहले जाता था तो मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहां जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं। अब शादी होने के बाद अगर घर से जाता है ना तो पहले उसको बताना पड़ता है, नहीं तो 50,000 फोन लगा के पूछ लेती है कहां हो। बस इतना बोला ना तो बापड़ा का पसीने की बूंद छा गई। अब भी आया 20 मिनट में, बस पहुंच ही दिया। आ रहे हो वो वाला हाल है ना। एक पत्नी ने पति से कहा कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। अब समझदार पति था, समझ गया अगर कपड़े नहीं धोए
तो ये अपने को, मतलब एक ही लाइन बोली उसने जगदम्बा ने, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। अब उतने में समझदार पति समझ गया कि अपन को धोना जरूरी है, नहीं तो ये अपने को धो देगा। तो बेचारा नहाया बाद में, पहले वाने कपड़े ही धोया क्योंकि उसको मालूम था नहीं तो अपने अपने धो देगी दाग। तो ये निवेदन है आप सबसे, बच्चों को। वर्चा ने कहा अपने पिता चंद्र से कि आप पुत्र मोह में पड़े हो, पुत्र मोह की आसक्ति है आप। पुत्र मोह की आसक्ति। बेटा, मैं नहीं चाहता कि मृत्यु लोक में तुम द्वापर में भगवान विष्णु के साथ नीचे लीला करने के लिए जाओ, क्योंकि नीचे मैं जानता हूं युद्ध होने वाला है और युद्ध होगा और सब समाप्त होगा। वर्चा ने कहा चंद्रदेव से, पिताजी दो क्षण भी अगर भगवान का साथ मिलता है ना तो उससे बढ़कर कोई कृपा नहीं हो सकती। जब रावण मरा था तो मंदोदरी सिर पटक पटक कर रो रही थी, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी। तो भगवान राम ने मंदोदरी से जाकर कहा, मंदोदरी तुम राजमाता हो, मंदोदरी तुम लंका की राजमाता हो, तुम रानी हो लंका की, पति के लिए वियोग कर रही हो, पति के लिए रो रही हो। मंदोदरी कहती है, कौन कहता है कि मैं पति के लिए रो रही हूं? मंदोदरी कहती है, क्या आप मुझे अज्ञानी समझते हो? मंदोदरी राम जी से कहती है, क्या मुझे आप अज्ञानी समझते हो? भगवान ने पूछा क्यों? मंदोदरी कहती है, यह अज्ञानता की बात है कि किसी के मरने पर रोया जाए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गया दूसरा गया बंद जंजीर। ये तो संसार सागर है, जो आया है उसको जाना है। कोई अच्छे से जाएगा, कोई बुरे से जाएगा, मरना तो सबको है, चाहे तुम बादाम खाओ चाहे रोटी खाओ। राख का ढेर सबका बनना। कहीं की ब्यूटी क्वीन भी होगी ना, उसके मरने के बाद राख क्वीन नहीं होगी। कहीं का बोल्ड भी होगा ना, बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब ढल्ले सल्ले बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार उसने शरीर बनाकर रखा होगा, तो मरेगा तो भी राख का ढेर होगा। वो राख के ढेर में बॉडी नजर नहीं आएगी। और 4 घंटे तुम अगर मेकअप भी करोगे ना तो मरने के बाद मेकअप ढेर में नहीं दिखाएगा। तो बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो ये अंदाजे में मत रहना कि मृत्यु तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हें 2, 4, 8 दिन और ज्यादा दे देगी। यमराज से किसी की रिश्तेदारी थोड़ी ना कि तुम जोरदार, बहुत जोरदार श्रृंगार मिंगार करके रहो, 2 घंटा तक पेंसिल लाइन खींचो, डब्बा भरो, फिर खजूर वाली चोटी करो, ने जोरदार तैयार मैयार होके रहो। तो तुम सोचो कि यमराज आएगा तो मैं तो उससे कह दूंगी ने बाजू वाली के ले जा, ने मेरे को छोड़ दो। तो यमराज कहीं तुम्हारा काका जी लगे तो छोड़ जाएगा। इस अंदाजे में मत रहना रही हो छत्तीसगढ़ वाली। सुन लो ओ बमलेश्वरियों देवियों, अच्छे से सुन लेना, इस अंदाजे में मत रहना। तो अरे महाराज
राम के बिना हरि नाम के बिना इस फूल को आप देखकर समझ जाते हैं कि इसको मुझे जूड़े में सजाना है, कि इसको मुझे परमात्मा को चढ़ाना है। ये फूल, ये पुष्प जो बगीचे में लगाया गया है, जो बगीचे में निर्मित हुआ है, प्रकट हुआ है, उगाया गया है, इसको कैसे संजोना है, इसको कैसे कहाँ लेकर जाना है, इस पुष्प को कहाँ तक पहुंचाना है, उसी तरह जैसे पुष्प के लिए विचार करा जाता है कि ये पुष्प मुझे जूड़े में लगाना है, कि भगवान को चढ़ाना है, कहाँ समर्पित करना है, इसको मुझे कहाँ तक पहुँचाना है इस पुष्प को, उसी तरह यहाँ शिव महापुराण की कथा भी कहती है कि परमात्मा ने अपने बगीचे में, इस संसार सागर में हमारा जो जन्म कराया है, हमें जो जन्म दिया है, हम भी उसके बगीचे के एक पुष्प हैं, हम भी उसके बगीचे के पुष्प हैं।